नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। और आज की जो क्लास है वह सीबीएसई पैटर्न पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होने वाली है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो पूछे जाने की संभावना है। कुल मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, 5 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं और इस 5 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन मेकअप किए जा सकते हैं और किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, टीचर कैसा बना सकता है, एग्जामिनर आप उसको कैसे कैचअप कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन, क्लास 10th चैप्टर 1 सीबीएसई बोर्ड। पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आइडेंटिफाई। आप आइडेंटिफाई के बारे में आप समझ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो होते हैं झंड थोड़ी होते हैं, अलग और यूनिक होते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश जानकारी है। आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कहने का मतलब एक सवाल अगर दे देगा, कहेगा कि इसको बताइए, इसमें सवाल किस तरह से बना सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन दे सकता है। 4 ऑप्शन देगा तो 4 ऑप्शन देगा तो उसमें आपसे x का वैल्यू पूछेगा, y का वैल्यू पूछेगा और z का वैल्यू। 4 ऑप्शन में चारों अलग अलग करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो जब चारों अलग अलग ऑप्शन देगा तो फिर क्या करेगा, जब ऑप्शन देगा तो फिर हम उस ऑप्शन को देखेंगे और उस ऑप्शन में से सही आंसर को चुनकर उसका आंसर लिख देंगे। बस यही करते हैं और कुछ तो करते नहीं हैं। यहाँ पे लिखा है 2KClO3। अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसका नाम भी जानते होंगे, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड KClO3। मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है, बैलेंस ही है, पूरा बैलेंस्ड है, लेकिन अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2KClO3, यहाँ पे 2KCl तो है, O2 लिखा हुआ है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है, x, y एंड z। यहाँ पे x नीचे सफिक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो के ऊपर y है, यहाँ पे भी सफिक्स में x लिखा हुआ है और यहाँ पे z लिखा हुआ है। तो आप ऐसा क्या चीज़ यहाँ पे रखें कि जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी बने और उसका मतलब एक अलग बाई प्रोडक्ट z बने। और यहाँ पे y क्या रखना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इम्पोर्टेंट तो 4 ऑप्शन ही देगा और लगेगा आपके एग्ज़ाम में कि आपका यही वाला ऑप्शन हुआ तो सही है, लेकिन गड़बड़ मत कीजिएगा भाई, क्योंकि अगर हम केमिकल पहचानना सीख गए तो जब केमिकल पहचानना सीख जाएंगे तो उसके रिएक्शन से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होंगी उसको भी पहचानना सीख जाएंगे। काहे कि ये अगर केमिकल सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, सबसे पहले बात इसको करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट एक जो होता है सॉलिड सब्सटेंस होता है। सॉलिड सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ रखी जाती है, y के पोजीशन को देखिएगा, तो y के पोजीशन में या तो वहाँ पे टेम्परेचर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये 2 ही चीज़ कर सकते हैं। या तो हीट लेगा या तो हीट देगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो हीट देगा तो यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे हीट बाहर नहीं निकल रही है तो यहाँ पे हम हीट देंगे, तो ये भी हो सकता है। या डिपेंड करता है कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इंटेंसिटी या फिजिकल नेचर क्या है, तो ये y हो जाएगा उसका। और x क्या होगा, जो चीज़ यहाँ से टूटेगा वही चीज़ यहाँ पे बनेगा और उसका एक बाई प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर आपको दे दिया तो आपसे पूछ रहा है केवल आइडेंटिफाई करिए, तो बस 2 लाइन में केमिकल इक्वेशन का एक डिफिनेशन छोटा सा लिख दीजिएगा, या केमिकल रिएक्शन का एक डिफिनेशन। इसका आंसर जब लिखना होगा तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, फिर ये जो इक्वेशन देगा, ये बैलेंस ही मैंने बैलेंस कर दिया है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। आपको वहाँ पे बैलेंस करके नहीं देगा, उसके बाद वहाँ पे जब डिफिनेशन लिख दीजिएगा उसके नीचे इसका क्या करिएगा, बैलेंस ही करिएगा। बैलेंस ही करने के बाद अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है KClO3 जो होता है वह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, मतलब x फिक्स हो गया है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो अब जानबे करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको हीट करते हैं, तो जो y होगा वह हीट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगा। ये हीट को रिप्रेजेंट किया। अगर ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर किसी भी सॉलिड को अगर गर्म करेंगे
तो गर्म करने के बाद जन्मे करते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, और रिएक्शन में यही घटनाएं होती हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या किसी भी सिंगल सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसमें चीज़ें क्या होती हैं, उसमें होती हैं कि वो सब्सटेंस जो होता है अपने मल्टीपल सब्सटेंस में ब्रेकआउट हो जाता है, टूट जाता है। अब बात करते हैं सिंगल सब्सटेंस जिसे KClO3 कहेंगे। इसको आपने हीट दिया और हीट देने के बाद देखा कि उसमें पोटेशियम क्लोराइड जो KCl होता है ये निकल गया। तो भाई अगर ये सॉलिड है तो ये भी तो सॉलिड होगा, काहे कि दोनों सेम होता है। पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोराइड ये दोनों सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, तो एकदम फिक्स है, क्योंकि इनका फिजिकल नेचर भी होता है कि ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है। तो एक बात बताइए, ऑक्सीजन तो अलग निकल रहा है ना, और ऑक्सीजन बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन किस कंडीशन में पाया जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो उसकी फिजिकल स्टेट कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। कौन सी स्टेट होती है भाई, गैस स्टेट। आपके 4 ऑप्शन में दे देगा, x बराबर सॉलिड, यहाँ पे भी x बराबर सॉलिड, y बराबर हीट या टेम्परेचर, और z बराबर क्या हो जाएगा, गैस। मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन में आपसे x y z को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे x जो है सॉलिड स्टेट में या सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, y हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस खत्म, पहले का आंसर कंप्लीट। दूसरे की बात करते हैं, स्टेट द फॉलोइंग एंड द स्टेट दैट इज द फॉलोड बाय द बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब कि वो ला लिखिए, मतलब कि बैलेंस करने का जो केमिकल इक्वेशन होता है, उस केमिकल इक्वेशन के जो बैलेंसिंग ऑर्डर होती है उसके एक ला होता है, उस ला को लिखिए। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप डेफिनेशन पढ़े होंगे कि बैलेंसिंग जो होती है उसकी जो ऑर्डर होती है उसका एक लॉ होता है, उस लॉ को आप पढ़े भी होंगे, आपके बुक में भी दिया होगा। बस छोटा सा डेफिनेशन है, उसको याद कर लीजिए, उसको लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेगा कि राइट द लॉ ऑफ द केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन, तो बस लॉ लिख दीजिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, खत्म। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछेगा कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आपसे बैलेंस करने के लिए देगा और कहेगा कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। सबसे पहले इस स्केलेटन स्ट्रक्चर में आपको एक रिएक्शन का इक्वेशन दे देगा। स्केलेटन स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जो है किसी भी मॉलिक्यूल को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, इसमें बैलेंस नहीं किया है। जैसे आप देख सकते हैं ABC 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों ऑप्शनल नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। Na+H3O एंड टेंस टू NaOH प्लस H2। फिर यहाँ पे देख सकते हैं Pb प्लस CuCl2 gives out PbCl2 and Cu, and the next question is that ZnO plus C and gives out Zn plus Co. This is the chemical equation and after that इसके बाद आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया गया होगा, अगर मान लीजिए ICSE बोर्ड के अगर बच्चे होंगे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जो होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मेथड होता है उससे भी आप बैलेंस कर सकते हैं, या सिंपल आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को काउंट कीजिए और इधर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई करिए, बैलेंस हो जाएगा। तो 3-4 तरीके का जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड भी होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड जो होता है फिक्स होता है कि क्लास 10th 12th में पूछा जाता है। तो आपसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पूछेगा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों में से कोई पूछ सकता है और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप बैलेंसिंग आर्डर क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण, देख लीजिए ध्यान से, Na+H3O NaOH प्लस H2। दूसरा क्वेश्चन Pb प्लस CuCl2 एंड गिव्स आउट PbCl2 प्लस CO। तो यहाँ पे आप जब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो नीचे एक काम करिएगा जो टीचर को बहुत ज़्यादा क्या करता है, अपना टीचर पर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, सभी के नीचे इसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे नाम लिखेंगे टीचर खुश हो जाएगा, कहेगा कि बच्चा जो है परफेक्ट लिख दिया है, कहीं प्रकार से गलती नहीं मिलेगा उसको, पूरा का पूरा वो एकदम समझ लीजिए कि उसको देना ही देना है और वो दे देगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस। आप मान लीजिए फोटोसिंथेसिस जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मतलब अपना फूड जो है जनरेट करते हैं, उसको उसके जो प्रोसेस होता है उसको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको समझाना है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो रिएक्शन आप लिखेंगे वह रिएक्शन क्या करेंगे आप बैलेंसिंग ऑर्डर में, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट से CO2 मिलता है, पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल रहता है, सन से लाइट हो जाती है और H2O के साथ मिलकर फिर ये क्या बनाते हैं, CO2 H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट मिलकर क्या बना देते हैं, C6H12O6 और C6H12O6 एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बनता है और उसमें एनर्जी क्या होती है, ATP के रूप में रिलीज हो जाती है। तो ये इसी को आप क्या करना है, आपको एक बैलेंसिंग ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, 5वां नंबर, राइट द बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग द केमिकल प्रोसेस। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन को देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे दोनों को सेम लिख दिया है, दोनों सेम क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आप मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्योंकि मिटाऊंगा नहीं, कुछ समझ जाएगा। ऐसे सवाल दे देगा, ये वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना होगा, स्केलेटन फॉर्म में जाना है। स्केलेटन फॉर्म के जाने के बाद तब उसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड खत्म, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड और लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। फिर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यहाँ पे लिखा जाएगा, मैंने स्केलेटन फॉर्म लिख दिया है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा रहेगा, इसको सबसे पहले स्केलेटन फॉर्म में लिखेंगे। स्केलेटन फॉर्म में लिखने के बाद तब अपनी मेथड, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, आयन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या अलजेब्रिक हो सकता है, या जो बिहेव करते हैं नॉर्मल जो होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जो है उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को खोज रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा, ये आपको पक्का मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।